खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 जिगर पे ट्रिगर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। चलिए भाई, आज के एपिसोड की बात करते हैं। तो सबसे पहले विकास गुप्ता पर गिर गई है गाज, और ये गाज जो गिरी है रोहित शेट्टी जी के द्वारा गिरी है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और उसके पीछे मेरा क्या ओपिनियन है, सारी बातें। लेकिन आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले, अपने रिव्यू को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि बेचारी जैस्मिन को देखकर बहुत दया आती है। इतना रोती है कि सारा मेकअप उसका साफ हो जाता है। जैस्मिन यार ठीक है यार, करंट लगता है। करंट भारती भी तो कर रही थी, इससे पहले आदि ने भी तो किया, उससे पहले अली ने भी तो किया। लेकिन जैस्मिन यहां पर यार क्यों वीक पड़ गई? मैं जैस्मिन को देखकर ऐसा लगता था कि यार जैस्मिन बड़ी स्ट्रांग है, मतलब इतने अच्छे स्टंट परफॉर्म करे हैं जैस्मिन ने। तो जैस्मिन को तो और भी ज्यादा एकदम जोशीला फुर्ती के साथ करना चाहिए था कि यार ये देखो, ये है स्टंट, मैं इस तरीके से परफॉर्म करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन आज क्या हुआ जैस्मिन को? कल मैंने आपको बात बताई थी ना कि जैस्मिन रो रही थी और उसके बाद वो कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे ऐसा नहीं करना, अबॉर्ट। लेकिन आज जैस्मिन का तो हमने भाई सारा देख लिया, और रोहित शेट्टी जी जो खफा हुए, बाय गॉड मैं क्या बोलूं यार। चलिए बात करते हैं। तो आज के एपिसोड में हमको पता है कि दो टीमें हैं। एक तरफ अपनी शमिता शेट्टी हैं, शरारा, दूसरी तरफ है भारती, जो कि अपनी हिलेरियस कॉमेडी के लिए मशहूर हो रही हैं। अब यहां पर क्या होता है ना दोस्तों, भारती की टीम से पूछा जाता है कि आप दो कोई कंटेंडर करो। तो भारती नाम लेती है कि अली आएगा एक तरफ से, और शमिता कहती है मेरी तरफ से आदि आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो दो आएंगे उसमें भारती और जैस्मिन खुद आते हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों एपिसोड में कि आरदी एक तरफ है अली, और दोनों ही फटाफट चाबियां ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहां पर जिसने चाबी का वो ताला खोलकर सबसे पहले पंचिंग दबाया तो वो वहां से उड़ता हुआ बाहर गिरेगा। और वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, कल के एपिसोड में उसको हमें दिखाया था। तो अब फटाफट टास्क शुरू होता है, स्टंट शुरू होता है, और आदि और अली एकदम ढेर तरीके से एकदम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही बहादुरी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि करंट लगते हुए हम देख रहे हैं दोनों लेकिन उसको सहन कर रहे हैं। बीइंग अ बॉय मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे थे वो, लेकिन और वो जो कर रहे थे, स्पेशली आदित्य, वो बहुत ज्यादा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। वहीं अगर आप अली को देखेंगे, अली जब से वापस आया है वो स्टंट बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, पानी वाले स्टंट्स को छोड़ के वो बहुत अच्छा कर रहा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अली फिनाले राउंड तक जा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम पुनीत तो फिनाले राउंड में है ही है, मुझे तो 101% यही लग रहा है। ओके, बात करते हैं, फटाफट यहां पर चाबियां निकालते हैं और आदि को बाहर का धक्का देते हैं अली, और आदित्य बाहर गिर जाते हैं। अब बारी आती है भारती की, और भारती के साथ है जैस्मिन। अच्छा, ये जैस्मिन को चुनते वक्त भी शमिता शेट्टी और जैस्मिन के बीच में तू मैं हो जाती है। जिस तरीके से आपस में लड़ती है, ऐसा लग रहा था कि कैट फाइट वहां पे शुरू होने वाली है और हमें एक अलग खतरों का खिलाड़ी दिखने वाला है। तो ऐसे में यहां पर जैस्मिन बोलती है ठीक है मैं जाती हूं करके, वो अपने आप से वॉलंटरी करती है, और यहां पर जैस्मिन आगे बढ़ती है। लेकिन एक झटका खाने के बाद ही सर मुझसे नहीं होगा, प्लीज अबॉर्ट। जैस्मिन थोड़ा सा हिम्मत तो रखती, आप कर सकती थी, आप बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन आपने इस तरीके से करा तो हमारे दिलों को ठेस पहुंची। और प्लस रोहित शेट्टी बहुत ज्यादा खफा थे। रोहित शेट्टी ने इस टास्क को, इस स्टंट को खत्म करने के बाद एक डिस्क्लेमर दे दिया हम ऑडियंस को। सोचो, क्योंकि हमें ऑडियंस एज अ ऑडियंस लग रहा था कि यार बेचारी के साथ बड़ी जाती हो रही है, ये तो बेचारी को कुछ ज्यादा ही करंट लग रहा है, लगता है इसके लिए जबरदस्ती करंट को बढ़ा दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, ये बात रोहित शेट्टी ने खुद अपने ऊपर ली है। सो रोहित शेट्टी ने कहा कि 4 साल से मैं होस्टिंग कर रहा हूं, मैं आप मेरी गारंटी पे शो देखिए, यहां पर किसी के साथ कोई भी ज्यादती नहीं हो रही है। रोहित शेट्टी साहब, आप एकदम सही हो। यहां पर इस वक्त के अगर कंटेंडर्स की बात करूं तो बहुत वीक कंटेंडर्स आए हैं, जिसकी वजह से शो में उतना दम नहीं हो पा रहा। एक्सेप्ट हमें देखने का मन करता है सिर्फ और सिर्फ पुनीत और आदित्य को स्टंट करते हुए, जिस तरीके से वो स्टंट करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे रिद्धिमा और आगे सारे कलाकार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरे दो पर्सनल फेवरेट हैं, वो है पुनीत और आदित्य। ओके, तो ऐसे में ये स्टंट को अबॉर्ट करती हैं और 10 पॉइंट मिल जाते हैं भारती को।
पहले अली को मिले 10 पॉइंट और भारती को मिले 10 पॉइंट, तो ऐसे में टोटल जो स्कोर आता है वो 60 आता है, यानी कि भारती की रेड टीम को मिलते हैं 60 पॉइंट और शमिता शेट्टी की टीम को सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट मिलते हैं, जो कि विकास गुप्ता ने दिलाए थे। विकास गुप्ता से याद है उन पर गाज गिरने वाली है, एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। ओके, अगले स्टंट की तरफ जाते हैं। अगला स्टंट है खतरनाक स्टंट, जिसमें कि बॉक्स लगाए हैं, 6 बॉक्स हैं टोटल, और उनमें आपको लेटना है, अपने अपने कंटेंडर्स को ऐसे करके लेटना है, और उसमें सांप, एलिगेटर्स, मॉनिटर लिजर्ड्स, कॉकरोचेस एंड वर्म्स आपके ऊपर छोड़े जाएंगे। 3 कंटेंडर जो चुनती हैं भारती, वो चुनती हैं भारती खुद अपने आप को, वो चुनती हैं रिद्धिमा को, और वो चुनती हैं यहां पर अली को। मैं सोच रहा था कि रिद्धिमा की जगह अगर पुनीत को चुना जाता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि पुनीत इज मोर स्ट्रॉन्गर, और पुनीत का जो है ना थोड़ा सा बेरेबल, मतलब जो एक अंदर की रेसिस्टेंट पावर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में पुनीत को नहीं चुनती हैं भारती, मुझे लगता है कि भारती को चुन लेना चाहिए था। बात करते हैं अगर टीम येलो की, तो टीम येलो यानी कि शमिता चुनती हैं अपने आप को, जास्मिन होती हैं साथ में, और साथ ही साथ होते हैं आदि। अब 6 के 6 लोग लेटे हैं, इनको अपनी अपनी बॉल जो एक स्क्रू के अंदर वहां पर है, उसको पहले स्क्रू को खोलना है, फिर बॉल को निकालना है और उसको झट से पुश करना है। जिसकी बॉल सबसे ज्यादा लास्ट में आएगी, लास्ट में गिरेगी, तो वो टीम एलिमिनेशन राउंड में चली जाएगी, और वो टीम का मतलब हारा हुआ मानेंगे। और ये है ना बड़ा ही पलटू टाइप का था टास्क, क्योंकि इसमें 50 मार्क्स देने वाले थे रोहित शेट्टी साहब। अगर रिद्धिमा लोगों की टीम यानी कि भारती की टीम यानी कि रेड टीम अगर इसको जीतती तो उनको 50 पॉइंट मिलते, तो उनके पॉइंट हो जाते 110। अगर मैं बात करूं शमिता शेट्टी की टीम की, तो वो बराबर हो जाती भारती की टीम से, जो कि खतरनाक है उनके लिए, और ये आगे कंपटीशन क्रिएट कर सकती हैं। अब क्या होता है कि लोग खेल रहे हैं, ठीक है, शमिता शेट्टी को मानना पड़ेगा, आज उन्होंने कॉकरोचेस के ऊपर जो है अपना फियर था उसे काबू कर लिया। मुझे तो देखकर ऐसा ही लगता है, जिस तरीके से पहले लिजर्ड्स, मॉनिटर लिजर्ड छोड़ी जाती हैं, फिर उसके बाद पेट में वर्म्स गिराए जाते हैं, फिर उसके बाद मुंह पे क्रैब्स भी गिराए जाते हैं बाय द वे, एंड साथ ही साथ लास्ट में स्नेक्स डाले जाते हैं जो कि फेस पे गिराए जाते हैं। भाई साहब एकदम लिटरली टेरिफाइंग पोजीशन थी वो। भारती की चीख निकल जाती, सबकी चीख निकल रही है एक्सेप्ट अली भाई की और आदित्य की। बहुत सही, बहुत सही, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। शमिता भी एकदम चुपचाप हुए ऐसे करके कर रही थी, जो कि फनी भी लग रहा था। फटाफट टास्क कंप्लीट होता है और यहां पर टीम जीत जाती है किसकी? शमिता की यार। शमिता की टीम को मिल जाते हैं 60 पॉइंट, तो यहां पर भारती भी 60 पॉइंट और शमिता भी 60 पॉइंट, 60 पॉइंट्स में दोनों ही आपस में एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं। अब दोस्तों एलिमिनेशन के लिए दोनों ही टीम के बराबर सदस्य चुन गए हैं। देखिए इसके पीछे ना एक स्ट्रेटेजी लगी थी, इसके पीछे ये स्ट्रेटेजी लगी थी कि अगर ये जो 4 हैं यानी कि शमिता, विकास, आदित्य और जैस्मिन, इन चारों में से अगर कोई जाएगा तो शो में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, और मुझे लग रहा था कि जैस्मिन या शमिता जा सकती थी, तो इसलिए क्रिएटिव टीम ने इनको 60 पॉइंट दिलवाए और ये टास्क को इस तरीके से, स्टंट को इस तरीके से मतलब इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए रखा, ताकि एलिमिनेशन राउंड में दोनों तरफ से कंटेंडर आए। अब दोस्तों यहां पर भारती की टीम से जो एलिमिनेशन राउंड के लिए आती हैं वो आती हैं रिद्धिमा, क्योंकि लास्ट में जो उन्होंने परफॉर्म किया था जब उनकी बॉल लेट चली गई थी, तो वो रिद्धिमा की वजह से हुआ था। रिद्धिमा का बॉल लास्ट गया था, राइट? तो ऐसे में रिद्धिमा का जाना जस्टिफाइड था। लेकिन यहां पर शमिता और जास्मीन के बीच में जो लड़ाई होती है, जो झड़प होती है, मुझे तो ये बेसलेस लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शमिता को जाना चाहिए था, क्योंकि शमिता ने स्टार्टिंग से ही अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है, और एक तो वो मिडिल से आई हैं, राइट? जास्मिन को वो कह रही थी डर रही हो, और उसके अबॉर्ट करने वाली का वो मजाक भी उड़ाती है, मतलब बोलती है कि यू अबॉर्टेड दैट थिंग। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जास्मिन बेचारी डे 1 से बहुत अच्छा स्टंट परफॉर्म कर रही है। ठीक है कमजोर है, लेकिन द थिंग इज कि वो बहुत स्ट्रांग है। जब एलिमिनेशन टास्क आता है तो वो हमेशा शी इज वेरी स्ट्रांग, वेरी बोल्ड, और वो कुछ ना कुछ तख्त को पलट देती हैं। और जास्मिन तो वो लड़की हैं जो मतलब जास्मिन और रिद्धिमा वो लड़की है जिन्होंने जैन और हर्ष को बाहर का रास्ता दिखाया था। सो ऐसे में मुझे ये लग रहा था कि शमिता को आगे बढ़ के ये स्टंट को परफॉर्म करना चाहिए था, एक फियरफुल कैप्टन के रूप में आगे बढ़ना चाहिए था। बट शमिता यहां पर जास्मिन की बलि चढ़ाती है और जास्मिन उस गुस्से को दबा के रखती है। देखिए ये है ना, स्टंट फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अगर आप देखेंगे
इतने बड़े बड़े आइस क्यूब, मतलब लगा लो एक मोबाइल के बराबर आइस क्यूब आपके ऊपर गिर रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और ऊपर से वो ठंडे, और वो एक नहीं गिर रहे हैं, हजारों गिर रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, राइट। तो कंटिन्यूसली जब आपके ऊपर गिरेंगे, एक तो वो प्रेशर पड़ेगा, राइट, फिर उसके बाद आपको वो जो येलो येलो बल्ब्स थे उनको बाहर निकाल के उसमें डालना है, वो अलग प्रेशर, ऊपर से वो जो बॉक्स है उसमें ऑक्सीजन का भी अलग प्रेशर होता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था ये एलिमिनेशन स्टंट, लेकिन रिद्धिमा और जैस्मिन ने जो खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया है, मानना पड़ेगा। आपको बता दूं कि रिद्धिमा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन रिद्धिमा बाहर होने वाली थी। रिद्धिमा ने जो टाइम लिया 2 मिनट्स 51 सेकंड का लिया। जैस्मिन ने जो टाइम लिया दोस्तों वो 2 मिनट्स 29 सेकंड का टाइम लिया। जैस्मिन ने पूरा गुस्सा लगा दिया इसमें, जो गुस्सा उन्होंने शमिता शेट्टी से लिया था। शमिता शेट्टी ने जबरदस्ती उन्हें स्टंट परफॉर्म करने के लिए कहा और उन्होंने सारा गुस्सा यहां पे निकाल दिया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो रिद्धिमा आज के शो से बाहर होने वाली थी, लेकिन क्रिएटिव टीम ने एक तुरुप का इक्का संभाल के रखा था, वो है विकास गुप्ता, और विकास गुप्ता को आज बलि का बकरा बना दिया गया। विकास गुप्ता ले रहे थे स्टेरॉइड्स। आप किसी भी तरीके की बाहर की मेडिसिन नहीं ले सकते हो जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली इफेक्ट करे। अगर बात करें स्टेरॉइड से हार्ट बीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं, तो ऐसे में हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा है। और ऑन सेट जब कभी भी कोई ऐसा खतरनाक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें दिल की धड़कनें धक 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 करके बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में विकास गुप्ता के साथ कुछ भी हो सकता था। मुझे पर्सनली लगता है कि विकास गुप्ता को निकाल कर इन्होंने एकदम से ठीक ही करा, क्योंकि विकास गुप्ता उस मेडिसिन को ले रहे थे। विकास गुप्ता ने लेना स्टॉप भी कर दिया था, बट स्टिल उसका असर था और उसने रूल्स का वायोलेशन किया है। तो रूल्स का जो भी वायोलेशन करेगा उसे तो खतरों के खिलाड़ी इसी तरीके से पनिश करेगा ही करेगा, और रोहित शेट्टी ने आज पनिश करके डिस्क्वालीफाइड करके एकदम सही किया है। खैर, विकास गुप्ता की लास्ट में जो इमोशनल एक स्पीच थी, हमें बहुत ज्यादा रोना आता है, क्योंकि उनकी जो 7-8 हफ्तों की जो पूरी मेहनत है वो पानी पानी हो गई यार। तो आपको क्या है कहना दोस्तों इस बारे में? विकास का जाना आपको ठीक लगा या नहीं लगा? विकास ने रूल्स का वायोलेशन किया, उसके बारे में आपको क्या है कहना? सारी बातें कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं RAHULBHOJ राहुल भोज इसी तरीके के खतरों के खिलाड़ी के रिव्यूज लाऊंगा, अपने एजम्पशंस को रखूंगा और साथ ही साथ अपनी बातों को भी आपके सामने रखूंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, वहां पर भी आप रख सकते हैं अपनी बात, मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां पर मिलते हैं, तब तक के लिए बी स्ट्रांग।